सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रखना मैं है। बंगाल से आता हूँ, अगर आप ये विषय अब छेड़ रहे हैं तो छेड़ें, क्योंकि यासीन मलिक को 50 साल सिक्योरिटी मिला ना यहाँ, तो उसको भी मिला। कोर्ट है, उसकी जरूरत नहीं, अब बुलडोज की जरूरत है, क्योंकि अब जो है फैसला बुलडोज करता है। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान नहीं है ना, किया। इस हिंदुस्तान लेकिन दूसरी तरफ से आप ही की पार्टी ने उसको सिक्योरिटी दी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उसके खिलाफ जो मुसलमान है एहतिजाज निकालते हैं, क्या एहतिजाज निकाला गलत है? एकदम नहीं, पर पथराव करते हैं वो क्या 3 महीने का नोटिस देते हैं सरकार को? अग्निपथ का क्या? वहाँ पे तो यूपी बिहार के जो लोकल्स उन्हें ट्रेन चल। आपने सुना नहीं? आला नेशनल नाज़रीन, अभी सिक्योरिटी- हमारे साथ है बीजेपी के सीनियर लीडर, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो आज वादी कश्मीर में जो भी हालात है इसको ये किस तरीके से देखते हैं। खुशामदीद है आपका। अब हम बताएं कि जब नुपुर शर्मा ने आप ही की भाजपा की एक स्पोक्स पर्सन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है कुछ शब्द यूज़ किए, उसके बाद आपकी पार्टी ने तो उसको सस्पेंड किया, लेकिन दूसरी तरफ से आप ही की पार्टी ने उसको सिक्योरिटी दी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या है कि एक तो है ये प्रश्न पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोलेंगे तो अच्छा है। सिक्योरिटी देना ये एक कानूनी और एक संवैधानिक अधिकार है, जिसका भी जीवन, यासीन मलिक को 50 साल सिक्योरिटी मिला ना यहाँ, तो उसको भी मिला। सिक्योरिटी अगर कोई भारत के नागरिक हैं, वो जैसा भी हो, उनके अगर खिलाफ कोई थ्रेट हो और अगर वो उसमें से वो मर सकते हैं या उनका ये हो सकता है, तो सिक्योरिटी देना कानूनी ड्यूटी है, तो वो और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी किसी को भी मिल सकता है अगर उसका जीवन खतरे में हो तो। आप हमें बताएं कि अगर उसके खिलाफ जो मुसलमान है एहतिजाज निकालते हैं, क्या एहतिजाज निकाला गलत है? एकदम नहीं, पर गलत एकदम नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान भी वही हक सबको देता है कि प्रोटेस्ट निकाले, पदयात्रा निकाले, सब। बट भारत का संविधान ये हक नहीं देता है कि इनोसेंट जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको दुकान जला दिया। आप हमें बताएं। सही सही ये हक नहीं देता। सही आप मैं सबका है। सही मैं आफरीन फातिमा की बात करती हूँ कि 12 घंटे में भाजपा की पार्टी से मैं यूपी की बात कर रही हूँ, वहाँ पर उनको नोटिस दिया जाता है कि आपका घर जो है, आप घर से निकलिए, आपका घर बुलडोज होने वाला है। एक ही दिन में जो है 12 घंटे में, जबकि पहले 3 महीने पहले देना होता है वारंट, लेकिन पहले ही एक ही दिन में हुआ, इसका क्या वजह है? जो लोग पथराव करते हैं वो क्या 3 महीने का नोटिस देते हैं सरकार को? अग्निपथ का क्या? वहाँ पे तो यूपी बिहार के जो लोकल्स उन्हें ट्रेन चल। आपने सुना नहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल का, उनका एएनआई का उनका इंटरव्यू आपने सुना नहीं कि सबको चिन्हित किया गया है, सबके खिलाफ एक्शन होगा, सबका एफआईआर भी दर्ज होगा। तो उनके घर भी बुलडोज होंगे। देखते हैं ना क्या होता है, देखते हैं ना क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रखना मैं है। बंगाल से आता हूँ, अगर आप ये विषय अब छेड़ रहे हैं तो छेड़ें, क्योंकि बंगाल से आता हूँ, करोड़ों का संपत्ति जला दिया गया। क्यों? ये तो अधिकार संविधान नहीं देता है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। और यूपी को लेकर आप इतना क्यों चिंता करते हैं? 10 घर मैं दिखा दूंगा जो अवैध निर्माण है, वहाँ परमिशन नहीं है घर बनना, तो बुलडोजर चला फिर। तो आप अवैध निर्माण भी करेंगे, 3 मंजिला घर भी बनाएंगे, आप पथराव भी करेंगे, आप प्रोटेस्ट के नाम से पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाएंगे, जब एक्शन होगा फिर कहेंगे कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं बैलेंस होना चाहिए। आइदर वी रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, और वी से वी डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, देन दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। यहाँ पे तो सब अब ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि हिंदुस्तान का जो आइन है उसको अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जरूरत नहीं, अब बुलडोज की जरूरत है, क्योंकि अब जो है फैसला बुलडोज करता है। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान नहीं है ना, इस हिंदुस्तान में कोई भी कुछ कह सकता है, तो चले ना। कोई बोले सुप्रीम नेशनल लेवल, ये तो ये हम नहीं बोलेंगे, ये लेवल इंटरनेशनल नेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल को हम क्यों चिंता करते हैं? हमें तो अपना नेशनल चलाना है। इंटरनेशनल कुछ भी कुछ कह सकता है। इंटरनेशनल में यूक्रेन ने पिछले 7 बार हमारे खिलाफ वोटिंग किया और कहा कश्मीर पाकिस्तान का है, उसमें हमको क्या लेना देना है? तो हम मान लेते हैं क्या? इसलिए आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट इंटरनेशनल, लेट अस वरी अबाउट नेशनल। लेट अस सी वेदर राइट of the constitution, rule of law is applied in the country. मेरा आखिरी सवाल